दम नापेंगे इन लोगों को, इन पर कार्रवाई कराएंगे, प्रपत्र का गठित कराएंगे, जरूरत होगी FIR कराएंगे। लेकिन इन अगर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का ये लोग मानसिकता या नहीं, अगर इन्होंने बंद किया, अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी, तो कार्रवाई होना तय है। क्योंकि 1975 का एक सर्कुलर है, तो सर्कुलर में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है CCA रूल्स में, आवेदनों के निष्पादन की एक प्रक्रिया है, उसके तहत किसी भी संचिका को 3 दिन से अधिक कोई भी लंबित नहीं रख सकता है। हम हमेशा शिक्षकों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी पहचान है। और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर छोटी छोटी समस्याएं, और इन समस्याओं को इन्होंने बड़ी समस्या बना रखी है कमीशन के लिए, शोषण करने के लिए। और लगातार मेरे पास में हमारे साथी लोग आते रहते हैं और वो बताते हैं। तो अब प्रतिदिन हर शिक्षक, कोई आज ये आ रहे हैं तो कल वो आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने सोचा कि सभी गुरुजनों की समस्या इकट्ठे सुनी जाए और उस पर समाधान हो। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है, शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद। क्योंकि शिक्षकों के स्नेह आशीर्वाद से, सभी स्नातकों के छात्रों, नौजवानों, शिक्षितों, कर्मचारियों, सभी लोगों के सहयोग से हम विधान पार्षद हैं और संवैधानिक पद पर इन्होंने मुझे बैठाया है। तो मेरी जवाबदेही है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो। तो जो भी नीतिगत मामले हैं उसके लिए मैं राज्य सरकार से ऊपरी स्तर पर जो भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। लोगों से लगातार मैं संपर्क में हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, जो कुछ भी हो सकता है मेरी भरपूर कोशिश है। लेकिन निचले स्तर पर जो बेलगाम पदाधिकारी हैं, अब इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मुजफ्फरपुर में हमने 18 अप्रैल को यहाँ पर लगाया था, शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद का हमने किया था। उसमें भी लगभग 60 के आसपास यहाँ शिकायत पत्र मिले थे। उसको हमने समेकित करके भेजा और उसमें प्रक्रिया में है, सब में काम ये लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा समिति जब आई थी विधान परिषद की, तो उसमें भी हमने पूछा था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि लगभग उसमें से 40 आवेदन को उन्होंने निष्पादित कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी रिपोर्ट हमें नहीं भेजा है, रिपोर्ट उनको भेजना होगा। मैंने कहा कि आपने किसकी समस्या को सॉर्ट आउट किया, लिखित में जवाब दीजिए। तो ऐसा ही कार्यक्रम हम लोगों ने सीतामढ़ी में कल किया है और सीतामढ़ी के सभी गुरुजनों से समस्या ली है। 60 आवेदन लगभग वहां भी मिले हैं जो जिला स्तर से संबंधित हैं, कुछ विभागीय स्तर के भी हैं। लेकिन जिला स्तर पर जो लंबित समस्याएं हैं उसमें लोगों के वेतन का पैसा है, एरियर है, किसी प्रकार के अवकाश अवधि का पैसा है, और उसको ले करके लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से बैठे हुए कुंडली मान। कोई काम करा उसको वेतन नहीं दे रहे हैं, कोई हाईकोर्ट के आदेश से उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर कल हमने शिक्षकों के दरबार में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, उनकी समस्याओं को हमने लिया है और आज उसी पर काम चल रहा है। कल सभी कंसर्निंग ऑफिसर्स को मैं भेज दूंगा कि इसको निष्पादित कराएं। विश्वास है शीघ्र ही निष्पादन होगा और जितने भी हमारे गुरुजन साथी हैं जिनकी समस्या आई हमारे पास लिखित रूप में, उसका निराकरण कराकर और मैं उन्हें सूचित कर दूंगा कि आपका ये काम हमने करा दिया। हम वो नहीं है कि आवेदन ले लिए और आवेदन लेकर के छोड़ देंगे, और जब तक उसको निष्पादित नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार लगे हुए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ी अपनी कार्यशैली बदल दीजिए, क्योंकि हम वह जनप्रतिनिधि नहीं है कि आपको हम फोन करके और आग्रह अनुनय विनय करते रहेंगे और आप नहीं करेंगे तो हम चुप बैठ जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम झोरा बोरा लेके और बैठ जाएंगे फिर कमिश्नर साहब के यहाँ, और वहां आपको बुला के और आपको नाप देंगे। एकदम नापेंगे इन लोगों को, इन पर कार्रवाई कराएंगे, प्रपत्र का गठित कराएंगे, जरूरत होगी FIR कराएंगे। लेकिन इन अगर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का ये लोग मानसिकता या नहीं, अगर इन्होंने बंद किया, अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी, तो कार्रवाई होना तय है। क्योंकि 1975 का एक सर्कुलर है, तो सर्कुलर में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है CCA रूल्स में, आवेदनों के निष्पादन की एक प्रक्रिया है, उसके तहत किसी भी संचिका को 3 दिन से अधिक कोई भी लंबित नहीं रख सकता है। साल से लंबित, और 5-5 साल से लोग रोक करके रखे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप रोक करके क्यों रखे हुए हैं? आपको वेतन किस लिए मिल रहा है?
तो हम उस नियमावली को लगा करके और तब हम कमिश्नर से मिलेंगे और एक एक आवेदन पर पूछेंगे कि इतने दिनों से लंबित है तो आखिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी या नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराने तक के लिए हम धरना पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, लेकिन हम करा के छोड़ेंगे। जो हमारी पहचान है, जो हमारी पूंजी है, हमारी जो मौलिकता है, हम उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं। हम अपने शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, हम जो भी हमारा शिक्षित समाज है, कर्मचारी संवर्ग है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। धरना पे बैठ जाएगा, एकदम धरना पर बैठेंगे, जरूरत होगी अनशन पर बैठेंगे, लेकिन एक एक समस्या का समाधान कराएंगे। फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं 1 तारीख को फिर हाजीपुर में गिरेंगे, वहां वैशाली के गुरजनों की समस्या सुनेंगे। यह क्रम चलता रहेगा। अभी शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद कार्यक्रम चल रहा है, फिर हम युवाओं के चौपाल में हाजिर होंगे।